फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, आज हम संख्याओं से परिचय कर लेते हैं और कैसे क्रमागत संख्याएं मानी जाती हैं, कैसे समक्रमागत संख्याएं और कैसे विषम क्रमागत संख्याएं मानी जाती हैं और उनके योग के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात हम देखेंगे प्रथम n क्रमागत संख्याएं। फ्रेंड्स, जब हम ये बात करेंगे कि प्रथम n क्रमागत संख्याएं, तो इसका मतलब पूरी संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं, मतलब इसमें जो है हर प्रकार की संख्या शामिल होती है। कहने का मतलब जैसे हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट 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 कहाँ तक, n तक। ये समस्त संख्याएं हैं जो प्रथम n क्रमागत संख्याएं हैं, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इसको मानेंगे कैसे। अगर हमें कोई संख्या कंसीडर करनी हो तो पहली संख्या हम x मानेंगे और दूसरी जो है x+1, तीसरी जो है x+2, चौथी जो है x+3 और फिर डॉट 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 डॉट। फ्रेंड्स, ऐसे इसको मानते चले जाएंगे। तो मानेंगे कैसे, देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। पहली संख्या अगर x मानते हैं तो उससे एक बढ़ा दीजिए, तो जस्ट उसके आगे वाली उससे एक बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। देखिए, तीसरी संख्या जब पानी होगी हमको, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरी संख्या पाने के लिए देखिए एक कम, मतलब कि 3 से एक कम 2 जुड़ेगा। और जैसे मान लीजिए कि पाँचवीं संख्या पानी है तो x+4 होगी, तो 5 से एक कम जुड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसको आइए समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, मैं आपको फार्मूले याद करा दूंगा। इसके बाद आपको जो है नंबर्स की एडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इसको मानने का तरीका हमने आपको बता दिया। और इसके अगर योग की बात करें कि n क्रमागत संख्याएं हैं, प्रथम n क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनका योग कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो उनके योग के लिए एक फार्मूला होता है n+1/2। अगर आप एक ये फार्मूला लर्न कर लेते हैं, एक फार्मूला आप ये दिमाग में रख लेते हैं, तो आपकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जानी हैं। इसके बाद आपको देखिए सम विषम के संख्याओं के योग के बारे में हम आपको कितने अच्छे से बताते हैं। फिर भी आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। n क्रमागत संख्या, तो मैंने कहा n क्रमागत संख्या मतलब इसमें सम विषम सब शामिल होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, n क्रमागत की बात हुई तो n 2 बार हमने लिख लिया, n 2 बार हमने लिख लिया। फिर सम विषम दोनों संख्या इसमें आनी चाहिए, तो एक बार देखिए सबसे छोटी विषम संख्या लिख ली और सबसे छोटी हमने जो है सम संख्या लिख ली। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं n+1/2। अब इसके बाद जो है, आइए हम दूसरे फार्मूले को देखते हैं। अगर इसी के स्थान पर ये होता है प्रथम n क्रमागत सम संख्याएं। तो फ्रेंड्स देखिए, मतलब क्या है, सम संख्याओं की बात मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट 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 डॉट। आप ऐसे सम संख्याओं तक चलते जाएंगे। मतलब फ्रेंड्स यहाँ 2n आ जाएगा, आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। डॉट 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 कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए क्या होगा। अब देखिए, इसके अगर हम योग की बात करें, अब पहले मानने के लिए 6 समझ लीजिए। तो x+2, x+4, x+6 डॉट 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 डॉट, ऐसे हम संख्याओं को मान लेते हैं। तो x+2, x+4, x+6 करके इसको मानेंगे। और देखिए, जब हम सम मान रहे हैं या फिर विषम मानेंगे तो दोनों में हम बिल्कुल ऐसे ही मानेंगे। बस अंतर किस बात का होगा फ्रेंड्स, अगर हम सम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू कोई एक सम संख्या होगी, और जब हम विषम संख्याओं की बात करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कोई एक विषम संख्या होगी। तो अगर इसके हम योग की बात करें तो बहुत अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, आप याद करें। इसके योग की बात करें, देखिए हमने संख्याओं n क्रमागत संख्याओं के योग की बात की है, उसमें हमने फार्मूला आपको बताया है n+1/2। और जैसे ही आप सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याओं का योग निकालने के लिए देख लीजिए क्या कर दीजिए, सम नंबर जो इसमें सम संख्या थी वही छोड़ दी जाती है। मतलब जो संख्या पूछी जा रही वही छोड़ दीजिए। तो सम की बात कर रहे हो तो 2 छोड़ दीजिए। कौन है सम, इसमें आप देखें कौन सम है, 2 सम है। तो क्या बचेगा, n+1। तो बड़ी आसानी से आपका ये योग निकल आएगा कि जो प्रथम n
क्रमागत सम संख्याएं होंगी उनका जो योग होगा n+1 होगा। 2 यहाँ से छूट जाएगा। फिर आइए 3 नंबर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रथम n क्रमागत विषम संख्याएं। विषम संख्याएं की बात हो रही है और क्रमागत की बात हो रही है। सबसे पहली विषम संख्या फ्रेंड्स 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 और डॉट 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 ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए, इसके अगर योग की हम बात करें, अगर हम इसके योग की बात करें तो इसका जो योग आ जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये n+1/2 आपको याद हो गया, n+1/2 याद हो गया। हल्का सा फ्रेंड अगर आप मेहनत कर लें तो बात बन जाएगी। तो आप देख लीजिए ये फार्मूला था n+1/2। तो जब सम की बात की तो सम नंबर हटा दिया गया। अब विषम की बात कर रहे हैं तो सम नंबर तो हट ही चुका था, अब आप विषम भी हटा दीजिए। देखिए क्या बचेगा, n बचेगा और यहाँ एक और n बचेगा, क्योंकि 1 और 2 सम विषम हमने छोड़ दिया। तो क्या बचेगा n, तो n क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो जो योग हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, n² हो जाएगा। तो विषम क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है n² और n क्रमागत सम संख्याओं का जो योग होता है फ्रेंड्स वो n+1 होता है। और जो नॉर्मली जो संख्याएं होती हैं क्रमागत संख्याएं, उनका योग जो होता है n+1/2 होता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, आप इसको याद कर लेंगे n+1/2। और जैसे ही सम संख्याओं की बात होगी तो सम वाला नंबर हट जाएगा, हटा देंगे, दिमाग में रख लेंगे। और फिर उसके बाद विषम की बात करेंगे तो विषम वाला सम विषम दोनों हट जाएंगे, तो केवल n²। तो फ्रेंड्स ये हमने आपके लिए एक तरीका खोजा है जिससे आपको कभी नंबर नहीं भूलोगे कि कैसे हम योग ज्ञात कर लें। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं 4 नंबर फार्मूला। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो होता है, प्रथम n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। डायरेक्टली इस पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको आना चाहिए वर्गों का योग। मतलब कहने का ये है बराबर क्या है, इस तरीके से अगर आपको निकालना है प्रथम n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए n मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है, पहला संख्या 1² प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस चौथे का स्क्वायर प्लस पांचवे का स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या n²। मतलब कितनी संख्याओं के वर्गों की बात हो रही है, n² की। मतलब इसका योग हमें पता करना होता है। तो इसके योग का फार्मूला आप जरूर दिमाग में रख लें, क्या होगा n+1। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल वही फार्मूला है। और फिर उसके बाद देखिए चूंकि वर्गों का योग इसलिए 2n+1 एक और ले आते हैं, ऐसे दिमाग में रख लीजिए। और बट्टे कितना हो जाता है 6। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और आसानी से आपका जवाब मिल जाता है। फिर उसके बाद इसी तरीके का एक फार्मूला है, प्रथम n क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। क्या फ्रेंड्स, घनों का योग। जब घनों का योग का फार्मूला पूछा जाए तो कहने मतलब ये पूछा जा रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 कितनी संख्या है, n का क्यूब। तो ऐसे केस में क्या होता, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता था, आपको पता है क्या होता था योग। देखिए जो सबसे पहला फार्मूला आपको बताया गया था, क्या n+1/2, यही तो था ना फ्रेंड्स। अब देखिए घनों वाले में याद रखिएगा फार्मूला वही रहेगा, बस क्या करेंगे इस पे हम 2 घात लगा देते हैं। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपके फार्मूलों का यूज आपको समझ आ जाए। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है कि प्रथम 60 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए आप ये दिमाग में, प्रथम 60 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योग की बात हुई है, कहने का मतलब 1 से शुरुआत होगी क्योंकि प्रथम 60 की बात हुई। तो 1 2 प्लस लगाना है प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस डॉट 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 डॉट। कहाँ तक बात गई है, 60 संख्याओं का योग पता करना है, मतलब 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग पता करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही जो हमारा 60 है यही तो n है। तो देखिए इसका हम बड़ी आसानी से जो है योग प्राप्त कर लेंगे, वो क्या होगा n+1/2।
तो देखिए n कितना फ्रेंड्स 60 है, तो 60 इंटू और फिर उसके बाद क्या 60 प्लस 1 और बटे कितना 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 60 और इंटू कितना 60 1 61 बटे कितना 2। तो जब 2 से इसको काट देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 30, और देखिए 30 का जो यहाँ पर है 61 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 1 3 छत्रुक 18। सो 1830 हमारा जो है जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये प्रथम 60 क्रमागत प्राकृत संख्याओं की योग की बात हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हर प्रकार का हम क्वेश्चन आपके सामने ले लेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन हम अपने वीडियो में समाहित करते हैं और इसका आप अध्ययन कीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है 2 से 60 के मध्य समस्त सम संख्याओं का योग। देखिए फ्रेंड्स 2 से 60 के मध्य समस्त सम संख्याओं का योग। देखिए फ्रेंड्स चाहे ये प्रश्न ऐसे पूछा जाए या आपसे ऐसे कह सकते हैं 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 प्लस कितना 60 बराबर क्या, मतलब आपसे ये योग पूछा जा सकता है इस तरीके से, या ऐसा कह सकते हैं प्रथम 30 क्रमागत सम संख्याओं का योग बताइए। तो फ्रेंड्स क्या है देख लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए हमने आपको बताया एक नॉर्मल सा फार्मूला बताया, जो भी संख्याएं हैं सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं n क्रमागत संख्याओं का योग जो होता है n + 1/2, हमने ऐसा आपको बताया था। और जब हमने कहा था केवल सम संख्याओं की बात हो तो केवल सम वाला नंबर ही हटा दो, तो जो यहाँ पर फ्रेंड्स योग हो जाएगा वो योग बराबर कितना हो जाएगा n + 1। बहुत अच्छे से फ्रेंड्स आपको ये रट जाएगा, कभी आप नहीं भूलोगे। आप दिमाग लगाएं कि जो फार्मूला होता है, जो जनरल एक फार्मूला आपको याद रखना वो है n + 1/2। अब जब सम की बात करेंगे तो सम वाला नंबर हटा देंगे, और जब विषम की बात करेंगे तो सम तो हट ही चुका था, विषम वाला भी हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा n + 1। तो n कितनी संख्याएं हैं 30 और 30 + 1, तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा ये 30 × 30 = 31, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3 3 × 9 और कितना 930 हो जाएगा। देखिए 3 × इतना हो गया फ्रेंड्स। देखिए इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि क्या है 2 से 60 के मध्य की बात की थी। देखो पहली संख्या 2 होगी +4 +6 +8 प्लस डॉट 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 प्लस कितने तक की बात हो रही 60 तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और दिमाग में रख लीजिए, जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें जस्ट आधी संख्याएं सम होती हैं आधी विषम। अगर 1 से 100 तक की संख्याओं की बात करें, 1 से 100 तक की बात करें तो इसमें जो है 50 जो है इवन नंबर्स होते हैं और 50 जो है ऑड नंबर्स होते हैं। 50 ही सम होते हैं, 50 ही विषम संख्या होती है। अगर हम 25 संख्याओं की बात करें तो देखिए 25 को जस्ट आप सम बना लीजिए। सम मतलब 24 की बात कीजिए, तो 24 में देखिए 12 सम हो गई और 12 विषम, मतलब 12 जो है सम हो गई और 12 ही फ्रेंड्स क्या हो गई हैं विषम हो गई। लेकिन ध्यान दीजिए ये तो 24 का हिसाब किताब है, अभी 25वीं संख्या बची जो कि क्या है विषम है। तो जो विषम है एक और बढ़ जाए, कितनी हो जाएगी 13, मतलब 13 जो विषम है और 12 क्या है सम है। तो हमारी बात समझ में आई होगी आपको कि अगर 50 संख्या है पूछे तो 25 सम 25 विषम, अगर 20 संख्या तो 10 सम 10 विषम। तो जैसे अपनी संख्या 1 से 100 तक होती है तो उसमें जो है 50 सम 50 विषम संख्याएं होती हैं। 500 संख्याओं की बात करें तो 250 संख्याएं सम है और 250 ही क्या है विषम है। और जब कभी आपका ऐसा आंकड़ा दिया जाए जिनको जो है हम आधा आधा नहीं कर सकते हैं तो उसमें एक घटा लीजिए और आधा आधा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि जो संख्या हमने छोड़ दी है वो सम है कि विषम, वो उसमें बढ़ा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये पूछा गया है। तो देखिए 2 से 60 तक की बात हुई है, आप चाहो तो ये कह सकते हो 1 से 60 के बीच। तो आप बताइए 1 से 60 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, 30 ही तो होंगी ना सम। तो बस वही हमने ऊपर यूज कर दिया फार्मूला। 30 संख्याओं की बात करें या प्रथम 30 क्रमागत सम संख्याओं की बात करें या 2 से 60 के मध्य समस्त सम संख्याओं का योग पूछे। ये देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अगर इसको हम करना चाहें देखिए यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। जब 2 कॉमन मिल जाएगा देखिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30। तो देखिए यहाँ से 2 हमें मिल गया और फिर उसका देखिए ये 1 से कहाँ तक बात गई 30 तक। तो देखिए ये नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला था क्रमागत n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग था, वो क्या था n + 1/2। तो यहाँ पर देखिए अब सब शामिल हो गए इसमें सम विषम दोनों। तो ये नॉर्मल वाला फार्मूला बन गया ये वाला n + 1/2। चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो। तो देखिए 30
इंटू 30 प्लस 1 मतलब 31 बटे कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 2 2 कट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 3 1 3 और 3 2 के 9। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 930। आप ऐसे भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी तरीका आपको सीखना होगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है फार्मूले से नहीं बन पाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अभी देखो हमने आपको नॉर्मल संख्याओं का क्वेश्चन कराया, n क्रमागत प्राकृत संख्याओं की बात की, फिर उसके बाद हमने जो है n क्रमागत सम संख्याओं की बात की, और यहाँ पर क्वेश्चन जो है n क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो चाहे प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाए कि 1 से 60 के मध्य समस्त विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 से 60 के मध्य टोटल 60 संख्याएं हैं, तो इसमें आधी जो है सम होंगी आधी विषम, मतलब टोटल जो है 30 संख्याओं की बात हो रही है। या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है 1 + 2 + 3 1 + 3 + 5 + 7 मतलब विषम संख्याओं का योग। और देखिए 60 के मध्य की बात है तो 60 के मध्य जो आखिरी संख्या आएगी वो कितनी आएगी विषम 59। या फिर आपसे डायरेक्टली ये कह दिया जाए कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो है योग निकालना है हमको, तो निकाल लेते हैं योग बड़ी आसानी से। देखिए हमने कहा था नॉर्मली फार्मूला हमारा क्या होता है n+1/2। देखिए फ्रेंड्स हमने आपको ये बहुत अच्छे से सिखाया है। आप केवल इतना फार्मूला याद करें, जब सम की बात करेंगे तो सम को हटाई दो, और जब विषम की बात करेंगे तो ये विषम वाला नंबर भी हटाई दो। तो इधर से n बचेगा, इधर से n बचेगा। विषम की बात होगी तो क्या हो जाएगा n²। तो बराबर क्या हो जाए n कितनी संख्या है 1 से 60 की विषम कितनी संख्या होती है 30। या फिर इसमें देख लीजिए कितनी संख्या होंगी 30, तो क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 900। देखिए कितनी आसानी से जो है हमारा जवाब निकल आएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए दूसरे तरीके से प्रश्न नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कॉमन लेने जैसा नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि 21 + 22 + 23 + 24 + ... 75 बराबर क्या, योग पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सम विषम की संख्याएं शामिल हैं, पर क्या है इसमें, तो देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे आप दिमाग लगाएं। आप सीधा जो है 1 से 75 तक की बात करें, मतलब 1 + 2 + 3 + ... प्लस कितने तक जाएं 75 तक जाएं। और फिर उसके बाद ये योग हम ज्ञात कर लें। अगर इस योग में जो है कितना 1 + 2 .. कितना, देखिए 21 तक का तो योग लेना है, इसका मतलब 20 तक का हटाना है। कितना फ्रेंड्स 20 तक का हटाना। तो आप देखिए इस कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। क्या है यहाँ पर 1 से हम 75 तक जाएंगे, और 1 से 75 में जो है जब हम 1 से 75 तक का पूरा हिसाब किताब ले लेंगे तो उसमें देखिए 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग फालतू में आ गया, तो बस वही हमको हटा देना होगा। तो देखिए अब आप फार्मूला लगा दीजिए। 1 से 75 तक की बात हुई है तो क्या हो जाएगा n+1/2। n कितना फ्रेंड्स यहाँ पर 75 संख्या है टोटल, 75 × 75 + 1 मतलब 76 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2। इसी तरीके माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 20, और क्या 20 + 1 21 बटे कितना हो जाएगा 2। और बस यही हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 3 6 2 8 16, और ये कट जाएगा 2 10 20। तो फ्रेंड्स ये कितना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 38 का जो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2850, और इसमें आप हटा दीजिए कितना 10, कितना फ्रेंड्स 210। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स गड़बड़ हो गया, कितना 21 20 और 21 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 210। तो बराबर कितना हो जाएगा घटाने के बाद देखिए 0, और 4 में 5 में गया 4, और फिर क्या देखिए 8 में 2 गया 6, और कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2640 जो है हमारा जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए समझ गए होंगे आप। देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली फार्मूले से नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं पहले डिटेल बनाते हैं 1 से 75 तक की, फिर उसके बाद जो संख्या हमने एक्स्ट्रा ले ली इसमें 1 से 75 तक का जब हमने समूह ले लिया तो उसमें देखिए 1 से 20 तक का फालतू का है तो उसको हटा दिया, फिर अलग अलग दोनों पे फार्मूला लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अलग टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स 28 + 30 + 32 + 34 + ... +80 बराबर क्या। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने जो है दोनों, इसके पहले जो हमने लेफ्ट सीरीज कराई है जिसमें हमने क्या है सम विषम दोनों शामिल किए थे, इसमें देखिए केवल सम नंबरों की बात हुई है, और कितने नंबर 28 से लेके 80 तक की बात हुई है। तो देखिए क्या करेंगे 28 से 80 तक की नहीं, हम 2 + 4 + 6 + ... +80 तक की डिटेल बनाएंगे। और इस देखिए 2 से हमने मतलब प्रथम जो सम संख्या है वो कितनी है 2, और यहाँ पर अंतिम जो सम संख्या दी कितनी 80, इसमें से हमको हटाना है कितना 2 + 4
प्लस डॉट 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 कितना तक फ्रेंड्स? देखिए 28 के पहले कौन सी सम संख्या? 26। यहाँ तक की डिटेल हमको हटा देना। जैसे ही हम 2 से लेकर 80 तक की डिटेल लेंगे उसमें क्या करेंगे, 2 से लेकर 26 तक की हटा देंगे तो 28 से लेकर 80 तक डिटेल आ जाएगी। बस देखिए यहाँ पर 2 से लेकर कितने तक की बात हुई फ्रेंड्स? 80 तक की। यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। 2 से यहाँ पर n बराबर 80 आप नहीं ले सकते हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर्स हैं। मिसिंग नंबर्स मतलब यहाँ पर देखिए विषम संख्या छूट रहे हैं। इसका मतलब 2 से 80 तक की बात हुई है, तो 2 से 80 तक मतलब 40 ही सम संख्याएं होंगी और 40 विषम होंगी। 2 से कहा गया है तो 40 ना होकर 39 होंगी विषम। लेकिन विषम पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें केवल सम पर ध्यान देना है। तो 2 से 80 तक कितनी संख्या? 40। और देखिए विषम संख्याओं का योग हमने क्या कहा था? n प्लस 1। तो 40 इंटू 40 है 41 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए 26 है तो 26 में 2 से लेकर 26 तक कितनी विषम संख्या होंगी? 13। तो 13 इंटू 13 1 14। बस फ्रेंड्स इसको आप हल कर लीजिए। 4 1 4 4 चौक 16 1640 माइनस कितना हो जाएगा? 14 42 और 4 14 1 14 4 18। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 182। अब जब इसको हम हटा लेते हैं घटा लेते हैं तो देखिए 10 में 2 गया कितना हुआ? 8। और यहाँ कितना फ्रेंड्स? 13 13 में 8 5 और यहाँ कितना? 5 5 में 1 4 और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1458। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर विषम संख्याओं में जो है छोटी सी मतलब टूटी हुई सीरीज ले ली है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? क्या है? देखिए 23 25 27 प्लस डॉट डॉट 71 तक की बात गई है। तो देखिए हम सबसे पहले अगर विषम संख्या लें 1 प्लस, देखिए विषम की बात हो रही है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक की बात कर लें? 71 तक की बात कर लें। और ये देखिए हमने टोटल देखिए यहाँ पर जो है 23 से 71 तक की ही बात हुई और हमने यहाँ पर 1 से 71 तक समाहित कर लिया। तो देखिए इसमें मैंने एक्स्ट्रा जो लिया वो क्या है? 1 से मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 जितना आपकी इच्छा लिख लीजिए प्लस डॉट 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 कितना? देखिए 23 के पहले जो विषम संख्या है वो क्या है? 21। तो इतने तक आपको हटाना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लीजिए 1 से 71 तक कितनी सम संख्या होंगी, सॉरी कितनी विषम संख्या होंगी? देख लीजिए हमने कहा था जब एग्जैक्टली नंबर आप डिवाइड ना कर पाओ, 2 टुकड़े ना कर पाओ, तो देखो इसको 70 मान लो आप। तो कितनी कितनी संख्या होंगी? 70। 70 में क्या होंगी? 35 जो है सम होंगी और 35 क्या होंगी? विषम। और जो चूंकि यहाँ पर विषम की बात हुई तो 35 तो विषम हो ही चुकी, तो और ये 71वीं संख्या कितनी टोटल हो गई हैं? 36 विषम संख्या होंगी। और जैसे ही 36 विषम संख्याएं हो जाती हैं, कितनी फिर 36, और देखिए विषम है तो विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए यहाँ 1 से लेके 21 तक की बात हुई है। आप इसमें देखिए आधी सम होंगी आधी विषम, तो आधी विषम मतलब 20 बना लीजिए यहाँ पर, तो 10 विषम होगी और 21वीं भी तो है एक देखिए विषम, तो कितनी? 11। तो ये कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर। बस फ्रेंड्स क्या कर लें, इसको स्क्वायर लिख लीजिए। तो 36 का स्क्वायर आपका कितना होगा? 1296 और माइनस 11 का स्क्वायर 121। तो जब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 में 1 गया 5 और देखिए 9 में 2 गए कितने? 7 और देखिए 2 में 1 गया 1 और ये 1, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 1175 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ अलग टाइप के। तो देखिए फ्रेंड ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। 3 के प्रथम 10 किसी भी तरीके से ऐसा क्वेश्चन है। देखिए पहला तो 10 3 ही है, फिर 3 दूना 6, फिर 3 त्रोके 9, फिर डॉट 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 कितना? 10वां गुणा 10 गुणा मतलब 10 त्या 30 तक बात गई है फ्रेंड्स। कितने तक? 30 तक। तो फ्रेंड्स इसको आप ऐसे लिख लीजिए 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट 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 कितना? प्लस 30 तक बात गई है। तो देखिए यहाँ पर जो है अब ऐसे फार्मूला नहीं लगा सकते हो क्योंकि ऐसे देखिए 3 से शुरुआत हो रही है। यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा? 1 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 त्रोके 9 और प्लस डॉट 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 प्लस 3 दहम 30। तो देखिए फ्रेंड्स इतना जो है 3 टुकड़ा एक्स्ट्रा निकला है और इनटू क्या आप देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 10 कितना? 1 से लेकर 10 तक संख्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे इसका फार्मूला n प्लस 1/2 मतलब 10 इंटू क्या? 10 प्लस 1 मतलब 11 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए 2 5 10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 गुणे 11 5 55, तो बराबर कितना? 3 5 15 के 5 1 3 5 15 1 16 और 165 हमारा जवाब हो जाता है। आइए इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 42 48 डॉट डॉट 90 और 96 का योग। फ्रेंड्स इसको आप ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे 36 प्लस 42 प्लस
48 प्लस डॉट 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 कितना 90 प्लस 90 और प्लस 96 बराबर आपसे पूछा जा रहा है क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें दोहरी बात होती है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए सबसे पहले जो आपको कॉमन मिल रहा है वो ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 6 कॉमन मिल जाएगा आपको। तो देखिए 6 छाके 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 प्लस डॉट 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 देखिए प्लस कितना 6 के 6 6 पंचे 30 है ना, 15 छक्के 90 होता है, प्लस कितना 6 के 6 6 छाके 36 और बराबर आपको मतलब यही आपको जवाब पाना था, ऐसे लिख लीजिए। तो देखिए 6 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको। यहाँ पर देखिए 6 7 8 प्लस 15 16 ये क्रमागत संख्याएं बन गई हैं। बस प्रॉब्लम इसमें ये है कि अब क्या करेंगे हम 1 से लेके मतलब 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 कितने तक बात जाएगी 16 तक। टोटल नंबर यहाँ पर हम समाहित कर लेते हैं और इसमें हमको हटाना है क्योंकि हमें 6 से लेके 15 तक की संख्या लेनी है। तो 1 से लेके जो है जो हमने संख्याएं इसमें 1 से 16 तक लिख लिया है, तो 1 से लेके जो एक्स्ट्रा संख्याएं ली हमने 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस कितनी 5 संख्याएं एक्स्ट्रा ले ली, वो इसमें हम हटा देंगे। तो बस कोई दिक्कत नहीं, गुणा में 6 हमारा आ ही गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या 1 से लेके 16 तक की संख्याओं की बात हुई है। तो देखिए n+1 16 इंटू 16 1 17/2 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 1 से लेके 5 तक 5 इंटू 5 1 6 कितना 2 तो बराबर क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पर क्या देखिए 2 अट्ठे 16 और 17 अट्ठे कितना होता है फ्रेंड्स 136 और माइनस कितना 2 3 6 और 3 बचे कितना 15 तो बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 6 और देखिए इसको जब हम घटाई लेंगे तो कितना मिलेगा देखिए 6 में 5 गया 1 और 3 में 1 गया कितना 2 और कितना 121 तो बराबर कितना हो जाएगा 6 के 6 6 दून 12 का 2 1 6 के 6 7 726 रिजल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ क्वेश्चन जो है क्रमागत संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पर कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 80 का स्क्वायर बराबर क्या। तो देखिए 1 से लेके हम 80 तक गए हैं और उनका हमें योग पूछा जा रहा। तो ये क्रमागत संख्याएं हैं और उनके वर्गों के योग की बात हो रही है। तो उनके वर्गों के योग की बात हो रही है तो देखिए कैसे जवाब पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स फिर से हम आपको रिमाइंड करा दें, जो इसके योग का फार्मूला था हमने आपको याद कराया था। क्या था n+1 बिल्कुल वही फार्मूला लिखते। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक टुकड़ा और लिख लेते हैं 2n+1 बाई क्या आ जाता है 6। बस इसी फार्मूले पे हम रख दें और हमारा आंसर मिल जाएगा। टोटल कितने नंबर से 1 से लेके 80 तक, तो 80 नंबर। देखिए 80 इंटू 80 में 1 जुड़ेगा 80 1 81 इंटू अब देखिए यहाँ 80 रखोगे तो 80 दूना 160 और 1 61 161 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए तो 2 देखिए 2 से कैंसिल आउट कर 3 से कर लो पहले 3 दूना 6 और ये कितना हो जाता है 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 2 चौके 8 40। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 40 गुणे 27 और गुणे कितना 161। तो 40 और 27 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1080 4 7 28 0 4 7 28 के 8 2 4 2 8 10 और गुणे कितना 161। और फ्रेंड जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितना जाए 1,73,880 और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का जो फार्मूला होता है वो क्या बताया था हमने आपको n+1 हो जाएगा और क्या ब्रैकेट में और आ जाएगा एक टुकड़ा 2n+1 और बाई 6। तो आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं घनों के योग पर। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है घनों के योग पर आधारित, पता n क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। तो देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 90 क्यूब बराबर पूछा गया आपसे। तो देखिए घनों के योग की बात की थी, वही हमारा बेसिक फार्मूला जो था फ्रेंड्स क्या था, हमने कहा था सबसे पहला फार्मूला हमारा n+1 बाई कितना 2। और जब हमने कहा था घनों का योग पूछा जाए तो बस इसका हमें क्या कर देना होगा स्क्वायर कर देना होगा। तो देखिए यहाँ हम योग लिख लेते हैं। योग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स n+1 बाई 2। तो n कितना फ्रेंड्स देखिए 1 से 90 तक बात हुई तो 90 संख्या है 90 इंटू 90
91 बटे कितना हो जाएगा 2। और चूंकि घनों का योग पूछ रहे तो हमने कहा याद रखिएगा उस पर हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9 × 9 और 9 × 9 81 और 1 0, तो 8190 बटे 2 और उसका भी क्या है फ्रेंड्स, स्क्वायर है। तो देखिए जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 0 2 ना 18 और कितना 1 2 5 10 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जब आप इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो कितना जाएगा, देखिए आप ऐसे कर लीजिएगा, इसको 5 25 हो गया, 5 25 लिख लीजिए। अब इसको देखिए हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट का टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप स्क्वायर आसानी से पालोगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर में लिख दिया 25, फिर देखो 409 है, इसको जस्ट इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 410 से, तो इसका हम जवाब लिख देते हैं, बाकी आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा 16 76 90 25। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप इसको वर्क कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो वर्गों के योग पर आधारित है लेकिन सम संख्याओं के वर्गों के योग पर। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो सीरीज दी गई इसमें देखिए 2 का स्क्वायर हमें कॉमन मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, फिर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस देखिए यहाँ पर 2 ना 18 9 का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या 2 दाम 20 10 का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 एक्स्ट्रा केवल आ गया। फिर उसके बाद देखिए सीरीज 1 से लेकर 10 तक गई है, तो 1 से लेकर 10 तक की मतलब प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला लगा दीजिए, कितनी है 10, तो 10 इंटू क्या 10 1 11 इंटू 2n मतलब 10 दूना 20 1 21 बटे कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 3 से कैंसिल आउट करें, 3 दूना 6 3 7 21 और कितना 2 5 6 10। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये 5 के 20 हो जाएगा और गुणे कितना 11 7 77, तो कितना हो जाएगा 2 7 14 के 4 1 2 7 14 1 15, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1540। तो फ्रेंड्स अपना लेक्चर वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं हम, और अभी आपको जो है इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर क्लास में कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप इन फार्मूलों को जो मैंने आपको लर्न कराया है वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और बहुत अच्छे से मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया, आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। 1 से 2 बार ये वीडियो देख लीजिए। क्या बताया था, जो बेसिक फार्मूला है वो हमारा n+1 क्या है 2 है, और ये तो नॉर्मली सभी संख्याओं के लिए है। और जैसे ही सम की बात आए फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ये भी तरीका रखिएगा, याद दिमाग में रख लीजिएगा, इसके बाद हम जस्ट सम की बात करेंगे। क्यों सम की बात करेंगे, देखिए जब भी आप कभी कहते हो तो सम विषम, पहले सम की बात करते हैं, सम विषम। तो देखिए सम की बात करेंगे तो सम ही संख्या जो इस फार्मूले में होती छोड़ दीजिए तो क्या होगा n+1। इसी तरीके जब हम विषम की बात करेंगे तो विषम जब देखिए विषम संख्या को भी छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से विषम भी छूट जाएगा 1, तो n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। और फिर वर्गों के योग की बात की है तो n+1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 कितना हो जाएगा 6। और फिर उसके बाद जो है घनों के योग की बात की तो यही बेसिक फार्मूला जो होता है n+1 कितना 6, बस हमने कहा था इस पर क्या लगा लीजिएगा आप स्क्वायर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक के बटन को भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय।